हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुरम चीमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह हासिल किया। मैंने कुछ देर पहले अप्लाई किया था और मुझे 2 टाइम्स जो है ना वीज़ा ग्रांट हुआ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। फ़र्स्ट टाइम 6 मंथ का, मल्टीपल दूसरी दफ़ा 2 इयर्स का। बहुत ही आसान है। इसमें वही चीज़ें जो आपको पता होंगी कि 10 से 12 चीज़ें होती हैं जो आपने पूरी करनी होती है रिक्वायरमेंट में और अप्लाई करना होता है। सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ से कम उसकी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो प्रीवियस पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। तीसरा, वो 2 फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड में, 335x45 साइज़ है उसका। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब लेटर, एनओसी, जिसमें वो आपका बॉस लिख के देगा कि आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हैं और आप कब से उसके पास जॉब कर रहे हैं, कितनी देर से, और आपकी सैलरी क्या है। और इसके साथ आपकी 6 सैलरी स्लिप्स लगेंगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल जो होती है रिज़र्वेशन, फ़्लाइट रिज़र्वेशन, होटल बुकिंग। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो एफआरसी। ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये आपने साथ अपलोड करनी होती हैं और साथ आप अपॉइंटमेंट पे आप साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी होती है बैंक स्टेटमेंट। बहुत से बंदों के जो हैं वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं इसी वजह से कि उन्हें पता ही नहीं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है। और आपको ये 6 मंथ की चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कितना आपका एंडिंग बैलेंस है। इसमें वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ देखता है कि आपकी स्टेटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। और बैंक स्टेटमेंट हमेशा वही स्ट्रॉन्ग होती है जिसमें बाकायदा ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें वो देखता है कि आपने इसमें से शॉपिंग की है, ग्रॉसरी की है, आपने जो डेली जो एक्सपेंस हैं वो चीज़ वो देखता है। और इसकी यही टिप है कि आपने जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने स्टेटमेंट देनी है। उसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसमें आपने एकदम से कोई बड़ी अमाउंट डिपॉज़िट नहीं करवाई और ना ही विथड्रॉ करवानी है आपने। अगर इस तरह से है तो ये आपकी जो है ना रेड फ्लैग हो जाएगा, जो कि वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ज़ीरो होते हैं। या अगर आप रिफ्यूज़ होता है तो आप अपील में भी जो है ना इसको जस्टिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और चांसेस बहुत कम होते हैं। और कोशिश करें कि इसमें से कि जो आपकी सैलरी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सैलरी वाला बंदा है और उसकी जो है ना एक सफिशिएंट अमाउंट हर महीने आ रही है, और वो केस ऑफिसर वो ये देखेगा कि आपने इसमें से कितना खर्च किया और कितना सेव किया है। तकरीबन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 या 35% आपको सेव करना होगा इसमें। और 6 मंथ के बाद जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को देखेगा कि आपके पास एक एंडिंग सफिशिएंट बैलेंस है और आप इस पे जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। बस यही इसका जो फार्मूला है, इसके अलावा और कोई नहीं। और कोशिश करें कि 6 मंथ के अंदर जो आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें कोई भी जो है ना बिग अमाउंट आप ट्रांसफ़र ना करें और ना ही कोई विथड्रॉ करवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो वीज़ा रिफ्यूज़ इसी वजह से हुआ है कि जो है ना ये आज सैलरी आ रही है और दूसरे और तीसरे दिन जो है ना उन्होंने विथड्रॉ करवा लिया। तो ये चीज़ जो है ना वो वीज़ा ऑफिसर को समझ नहीं आती और वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो इसके अलावा यही है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में जस्ट एक मैसेज छोड़ दें और मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।